आम मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा होगा। इस कानून से धार्मिक स्थलों को भी किसी तरह का खतरा नहीं है। कुछ राजनीतिक लोग मुसलमानों को गुमराह करने में लगे हैं कि मस्जिदें और मदरसे छीन लिए जाएंगे। इस तरह की बातें मुसलमानों को भ्रमित करने, उकसाने और भड़काने वाली है। यह बात ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय मुखिया मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने एक प्रेस वार्ता में कही। मौलाना ने मुसलमानों से अनुरोध करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन करने से परहेज करें। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। और आर्थिक तौर पर गरीब मुसलमान जो है वो उभर के आएंगे और अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। वाकिफ की मंशा भी यही थी कि जो ज़मीन वक्फ की गई है उससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पर खर्चा की जाए, दीन के काम में, कौम की फलाह बहबूद और जन कल्याण के कामों में खर्चा किया जाए। ये नहीं हो रहा था, वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था, इसलिए वक्फ में संशोधन किया गया। और ये संशोधन जो हुआ है वो मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद है। इससे करप्शन रुकेगा और इस ज़मीन पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मदरसे, यतीम खाना, ये तमाम चीज़ें बनेंगी। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार किया जाएगा, उससे गरीब बच्चों की मदद होगी, फ्री में तालीम दी जाएगी, बैतुल-माल कायम किया जाएगा। और चंद सियासी लोग मुसलमानों को डराने में और बहकाने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मस्जिदों मदरसों को खतरा है। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं कि इस संशोधन बिल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मदरसों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को, दरगाहों को इस बिल से कोई खतरा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से ANI के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस बिल से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है और पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आए और कोई भी उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इसमें तमाम मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए काम किया गया है। और आपने देखा कि 2019 और 20 में जब CA का कानून आया तो यही चंद लोग कह रहे थे, मुसलमानों को डरा रहे थे कि तुम्हारी शहरियत, नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर CA कानून लागू हो गया तो तुम हिंदुस्तान के शहरी नहीं रहोगे। क्या हुआ? 4 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, वो कहने वाले नापैद हो गए और पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एक मुसलमान की शहरियत नहीं छीनी गई, क्योंकि CA ये नागरिकता देने वाला है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं था। जब बाद में तमाम हकीकतें सामने आ गई, ऐसे ही वही लोग अब फिर उभर के आए हैं और वो मुसलमानों को गुमराह कह रहे हैं, भड़का रहे हैं, उग्र प्रदर्शन पर आमादा कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी किसी भी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। इसलिए कुछ दिनों के बाद जब हकीकत सामने आएगी तो लोग सब समझ जाएंगे कि असल क्या है और नकल क्या है। CA कानून में जो उग्र प्रदर्शन का हाल देखा, पूरे भारत में धरने प्रदर्शन हुए, यहां तक कि शाहीन बाग में कई महीनों तक धरना लगा। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 27 नौजवानों की जानें गई, सैकड़ों लोग जेल की सलाखों में गए। कुछ की जमानतें हो गई हैं, कुछ की जमानतें अभी नहीं है, अभी भी जेल में हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए वक्फ संशोधन बिल के लिए मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि किसी भी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। ये बिल मुसलमानों की फलाह बहबूद, फायदे के लिए, जन कल्याण के लिए है। विपक्ष जो है इसमें लगातार ये कह रहा है कि मुसलमानों के निजी मामलात में भी दखल का इसमें शायद शरीयत के रूप से ये मुसलमानों के हित में नहीं। शरीयत के रूह से वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होना चाहिए, मगर वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था। करोड़ों की जमीनों को रियोड़ियों के भाव वक्फ बोर्डों से मिलकर के साठ गांठ करके बेच दिया जा रहा था
اور وہ اپنی ذاتی پاکٹ میں رکھ لیا جاتا تھا، غریب مسلمانوں پر خرچہ نہیں ہو رہا تھا، تو شریعت کے خلاف پہلے سے کام ہو رہے تھے، کرپشن عروج پہ تھا، تو اس لیے یہ بل آیا ہے۔ اس بل میں کہیں بھی کوئی شرعی معاملے میں مداخلت نہیں کی گئی ہے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ مسلمانوں کو بھڑکا رہے ہیں، ورغلا رہے ہیں اور شریعت کا حوالہ دے کر کے غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔